श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 92 और पेज नंबर 93। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु विरदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नामे आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाच वही गावही गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलही वचन विचित्र विधि। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काहि बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरे नाही। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब महेश्वर शिव जी का समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ये तो माता पार्वती और सदा शिव का शादी है, डरने की कोई बात नहीं है। सांप बिच्छी भूत पिचास कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम लोग निडर हो के शादी को एंजॉय करो, ऐसा उनकी माता पिता समझा रहे हैं। तब अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासी ठहराने के लिए मैना पार्वती जी का माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी और शंकर जी को परीक्षने के लिए निकली। तब सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी की भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। वह बहुत डर गई और बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। ऐसा दृश्य देखने में बनता है जब माता मैना पार्वती की माताजी निकली परीक्षण के लिए तो शंकर भगवान को अमंगल वेश में देखकर डर गई और सारी स्त्रियां भाग गई। थाली किधर फेंकाया, दौरा किधर फेंकाया, सभी अपने अपने घर में जाके घुस के छिप गई और रोने लगी कि हे भगवान, विधाता ने हमारे साथ कैसा खेल खेल दिया है। माता पार्वती को अपने पास बुलाकर मैना रोने लगी और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा ली। अपने नील कमल को समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया और कैसे अमंगल वेश वाला से विवाह करवाएगा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। माता मैना बहुत बवाल खड़ा कर दी और माता जगत चन्नी को लेकर कोप भवन में जाकर रोने लगी। हे पार्वती, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस मंगल वेश वाला मुंडमाला सर्प के हार पहनने वाला से तुम्हारी शादी कभी नहीं करूंगी। तब माता जगत चन्नी बहुत तरह से समझाई अपनी मैना माता को, लेकिन मैना माता को दिल में संतोष नहीं हुआ। बार बार रो रही है और बार बार बोल रही है यही बात कि मैं उस
बर से तुमका शादी नहीं करूंगी, तुम कुंवारी रह जाओ, भले मेरे साथ मर जाओ, लेकिन हम तुमको वैसा अमंगल वेश वाला के साथ विवाह करके विदा नहीं कर सकती। माँ तो माँ होती है, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल वृक्ष फल में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और चाहे संसार भर में अपकृति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। ऐसा माँ विलाप कर रही है और पार्वती जी को बोल रही है। कसकी न बरु बौराह विधि जही तुम्हारी सुंदरता देई, जो फल वही सुर तरु ही सोबर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरित गिरो पावक जरो जला निधि महू परो, घर जाऊ अपजसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। मैना माता बोल रही है, हे पार्वती, चाहे विधाता उलट पलट जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं उस वर से तुम्हारा जीते जी कभी वरण नहीं करूंगी, क्योंकि उस अमंगल वेश वाला से शादी करने से जब मैं डर रही हूँ, तुम उसके साथ जीवन कैसे व्यतीत करोगी। हे पार्वती, तुम फूल जैसे महल में रहने वाली और उस अमंगल वेश वाला के साथ पति के रूप में कैसे जीवन यापन करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें जीते जी उसको हाथ में नहीं सौंप सकती। चाहे हमको कलंक का टीका क्यों न लग जाए, लेकिन मैं सब सह लूँगी, लेकिन बारात वापस जाएगा, हम तुम्हें उससे ब्याह नहीं करने दूंगी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी, करी बिलापुरोदति बदति सुता सनेहु संभारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तब हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई और रोने लगी कि हे विधाता, ये क्या लीलार में लिख दिए हैं पार्वती के। मैंने अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। हे नारद जी, मेरी फूल जैसी बच्ची के भाग में क्या विधाता लिख दिया, और आपका वचन सत्य होने जा रहा है। और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसे बावले वर के लिए तप किया, और मेरी पार्वती इतना तपस्या के बाद भी नरमुंड के माला और सांप के गले हार पहनने वाला से शादी करने के लिए तैयार है। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। अब शब्द बोल रही है मैना माता नारद जी को कि हे नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, सो मेरी पुत्री को ऐसा वर मिलने का आशीर्वाद दिया और तपस्या करने के लिए जंगल में भेज दिया। तुम्हारे वचन सत्य होने लगा। हे नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। पूरा रो रही है माता मैना और विलाप कर रही है, तरह तरह के बात बोल रही है। माता को विकल देखकर पार्वती जी ने विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो और सारी चिंता छोड़ दो। मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं।
था कलंक का टीका मत लो माता, तुम अपने पर विधाता को दोष मत दो, क्योंकि हमारे भाग में यही है। आप नारद जी को उल्टा सीधा शब्द ना बोलो माता, हमारी कर्म में जो लिखा है वही मिलेगा। बावला बावला से ही शादी कर दो माँ, समझा रही है पार्वती। मैना माता को मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, जान लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलारे, हमरे जावे जह पावब तही, सुनिऊ म बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोल रही है माता पार्वती, हे माता दूसरे को दोष मत दो, हमारे जो नसीब में है, जो भाग में लिखा है वही मिल रहा है। आप क्यों कलंक के टीका बन रही हो? सो चौपाई के साथ माता जगत जननी पार्वती माता अपने माता को समझा रही है। जिनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलारे, हमारे जब जह पावब तही, सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। हे माँ दूसरे का कलंक का टीका अपने माथे पर ना लो, नारद जी को दोष ना दो। हे माँ जगत जननी हमारे भाग में यही है, यही सही। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रभुषु दशरथ अजर बिहारी। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है, रोना धोना बंद करो। हे माँ मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी, सह लूंगी। माँ पार्वती मैना माँ आप चिंता मत करो। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। सारी स्त्रियां रो रही है माता पार्वती के लिए। हे विधाता, माता पार्वती की इतना मंगल वेश वाला पति क्यों मिल रहा है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयालु बिरदे समबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कीरे पाराम के होई, तापर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक बार प्रश्न पूछे, हे मधुसूदन, हे माधव, आप हमें ये बताइए कि सबसे बड़ा पाप इस पृथ्वी में क्या है, क्योंकि हमें बहुत संदेह है। तब कृष्ण भगवान बोले, हे मधुसूदन, सबसे बड़ा पाप इस पृथ्वी में यही है, दूसरे को झूठा दोष लगाना। जो स्त्री और जो पुरुष दूसरे को निर्दोष को रुलाता है, कष्ट देता है और किसी भी प्राणी को सताता है, क्योंकि उसमें आत्मा में परमात्मा का वास होता है, वही सबसे बड़ा महापाप है।
तब फिर बोले अर्जुन, हे माधव, क्योंकि ताता, चाऊ, मामा, भैया सबको मेरे हाथ से शस्त्र उठाकर मारने को आप बोल रहे हो, हमें बहुत रोना आ रहा है और करुणामय दिल डर रहा है मारने से। तब कृष्ण भगवान बोले, हे मधुसूदन, चाचा, ताऊ, मामा सब भांजा यहाँ नाम के रिश्ते हैं, क्योंकि जब असत्य के लिए लड़ना हो तो उसको, दुष्ट को मार दो। सत्य के लिए लड़ाई करना है तो उसको मार दो, कोई दोष नहीं है, कोई ब्रह्म हत्या नहीं लगेगा। अगर तुमको संदेह है तो रुको, हम तुम्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं। जब कृष्ण भगवान अपना पूरा विश्व का विराट रूप दिखाए, तब देखे विष्णु भगवान के मुख में जितना भी दुष्ट, धर्मी, अधर्मी सभी को ग्रास में ले रहे थे, तब अर्जुन का मोह भंग हो गया और अर्जुन मोह से बाहर आ गया। फिर अर्जुन का सारा जितना संदेह था खत्म हो गया और बोला कि ये तो धर्म युद्ध है। जब महाभारत में अर्जुन ने गांडी उठाया तो उसके अंदर का क्रोध जाग उठा था, क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा था। धर्म के लिए माता, पिता, भाई, बहन कोई नहीं है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसको मार दो, कोई ब्रह्म हत्या नहीं लगेगा, क्योंकि सदा कृष्ण भगवान ही शिक्षा दिए थे कि जहाँ पे असत्य है वहाँ पे भगवान नहीं रहते, जहाँ पे सत्य है वहाँ पे भगवान का वास होता है। इसलिए रामायण में भी तुलसी बाबा यही बोल रहे हैं, धर्मी न कोई सत्य समान, अधर्म न कोई झूठे समान। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। दया करो श्री राम, दया करो श्री राम, दया करो हनुमान, दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम, कृपा करो श्री राम, कृपा करो हनुमान, कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। कृष्ण भगवान बोले, जन्म मरण सत्य है, क्योंकि मृत्यु अटल है। जो मनुष्य आया है उसको तो एक दिन जाना है, फिर भी अहम घमंड किस बात की। लेकिन मनुष्य जिस दिन इस बात को समझ जाएगा, उस दिन तो मनुष्य इस लोक में भी स्वर्ग लोक को मान लेगा। ऐसा कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं फिर गीता में कि हे मधुसूदन, अगर दुष्ट व्यक्ति है तो उसको छोड़ दो, उससे रिश्ता रखना जबरदस्ती के कोई शोभा नहीं देगा, क्योंकि जो व्यक्ति
तुमको दुख में कभी काम नहीं आया, वो व्यक्ति को सुख में मत पूछो। और जो व्यक्ति सुख दुख दोनों में एक पैर पे खड़ा है, वही तुम्हारा अपना है। अपना पराया का भेदभाव तुम छोड़ दो और गांडी उठाओ। महाभारत में ऐसा समझाकर कृष्ण भगवान अर्जुन को गांडी उठाकर और सबको कटवा दिए। चाहते तो कृष्ण भगवान 1 मिनट में महाभारत को खत्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हर मनुष्य अपना अपना रोल निभाने के लिए पैदा हुआ है। कोई माता का, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई बहन का, सबका अपना अपना कर्म है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको तो एक दिन न एक दिन भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कर्म पीछा नहीं छोड़ सकता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति भी है तो उसका साथ मत दो, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का छाया भी दुष्ट ही पड़ेगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से जितना अधिक से अधिक हो दूर ही बैठो। और निर्धन मनुष्य हो, बिना दौलत वाला हो, उसका विचार शुद्ध हो, उसका दिल शुद्ध हो, उसका मन शुद्ध हो, उसका चित्त शुद्ध हो और सदाचार व्यक्ति हो, उससे दोस्ती करो, उसके पास उठना बैठना, उससे शिक्षा लो, क्योंकि यहाँ पर कोई आजीवन रहने के लिए नहीं आया है। कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुम्हारे चाचा विदुर जी गरीब हैं, लेकिन मैं उनके घर साग रोटी खाया। क्यों? क्योंकि उस साग रोटी में जितना प्रेम मिला उतना दुर्योधन के 56 मेवा में हमें सुख नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि वो दुष्ट था। इसलिए कृष्ण भगवान बोले दुष्ट का अंत तो खाने के लिए ही पाप है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का अन्न अगर अंदर जाएगा तो दुष्टता ही आएगा। इसलिए दुष्ट मनुष्य कितना भी दौलतमंद हो, कितना भी धनी हो, उसके घर आना जाना बंद करो और अपना नियम निभाओ, क्योंकि विदुर चाचा तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि तुम्हारे हर दुख सुख में वो खड़े हैं। इसलिए जब दुर्योधन तुम्हारे परिवार को मारने का षड्यंत्र रचा था तो विदुर चाचा ही तुम्हारे साथी हुए। इसलिए हे अर्जुन, इस महाभारत में तुम माध्यम हो, सबको काट डालो, सबको गिरा दो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई अपना नहीं है। ये सत्य का युद्ध है, धर्म युद्ध है। जब द्रौपदी का चिर हरण हुआ तो चाचा ताऊ मामा नाना कहाँ गए थे? सब वहीं बैठे थे। इसलिए अधर्म का साथ जो दे उसको मार डालो, उसमें तुमको ब्रह्म हत्या का पाप कोई नहीं लगेगा। और विराट रूप दिखाकर अर्जुन से फिर अपना स्वयं रूप में विष्णु भगवान आ गए। ऐसा कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं कि अगर कोई प्राणी सत्य है, वहाँ पे एक झूठ वचन बोल देने से उसका जान बचता है तो झूठ बोल के बचा लीजिए, लेकिन असत्य व्यक्ति को मार दीजिए। ऐसा गीता के माध्यम से कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अगर झूठ कहाँ बोलना है वो शिक्षा दे रहे हैं, सच कहाँ बोलना है वो शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि झूठ का धारा प्रवाह बोलते जाए। कृष्ण भगवान बोले हैं कि दुष्ट व्यक्ति अगर मर रहा है तो आंख बंद कर कर झूठ बोल दो, अगर सत्य व्यक्ति वहाँ पे मर रहा है तो उसको आंख बंद करके झूठ बोल के एक वचन से उसका जान बचा लो। ये धर्म है, क्योंकि वो धर्मात्मा पुरुष है। इसलिए तुमको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगा। हे अर्जुन, ऐसा कर्म कहता है। सत्य का साथ हमेशा दो, अधर्म का साथ कभी मत दो। सीताराम।